प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित श्री राधा माधव अंक से एक सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं, जिनको लिख के भेजा है प्रेम भिखारी जी ने। भक्तों, सुनाने के पहले हम इतना बस कहना चाहेंगे कि ये एक सत्य घटना है, श्री राधा जी की कृपा दृष्टि की घटना है। अब सुनिए। श्री जी की कृपा हुई और मुझे 14 वर्षों के बाद पुनः श्री ब्रज दर्शन की आज्ञा मिली। मैं वृंदावन होता हुआ श्री लाडली जी के बरसाने पहुंचा। संध्या समय सीकरी खोर गया। सुंदर लताओं से सुशोभित दो छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच केवल एक ही मनुष्य के चलने योग्य सकरी गली के पूर्ण दर्शन हुए। वहीं पर मनमोहन नटनागर ब्रज बालाओं को रोककर दही का दान लेते और प्रेम का झगड़ा किया करते थे। एक वृक्ष के नीचे पत्थर पर दही गिरने के चिन्ह देखकर मैं सोचने लगा कि यहाँ पर दही कैसे गिरा। इसी बात पर विचार करता हुआ मैं गहर वन होकर वापस आया। दूसरे दिन प्रातःकाल फिर वहीं गया तो देखा कि एक वृद्धा ग्वालिनी माई साधारण घाघरा ओढ़नी पहने और माथे पर 2 मटकियां जिसमें दही था रखे हुए चमोली गांव की ओर से आई। वृक्ष के नीचे खड़े होकर उसने मटकियों से एक कटोरी दही निकालकर पत्थर पर डाल दिया। मैंने उससे पूछा और जो कुछ उसने कहा उसका ज्यों का त्यों मैं लिखने का प्रयत्न करता हूँ। मैंने पूछा, माही तूने यहाँ दही क्यों गिराया? तो वृद्धा बोली, मैंने बुआ के लिए दही है दीनों, वह यहाँ पे दान ले है। यहाँ पर आप मैं क्या वह दान लेकर तुम्हारा दही खाता है? वृद्धा बोली, क्यों नहीं खाए, बराबर तो वाको दर्शन हो गया हो ना है। यहीं गैल में दही ले जाया करती हूँ। एक बार एक छोटा सा छोरा 10-1 बरस की मोए यहीं रोक लियो। अपनी भाषा में जैसे कि ब्रज भाषा में बोली कि मुझे यहाँ पर रास्ते में रोक लिया और कहा, तू मेरो दान है दे के जा। मैंने, क्यों, मैं तो दान दूंगी। जब तूने गुजरिन ते दान लेने है तो मैं क्यों न दूंगी। चल तेरे परे ते चल, मैं दूँ हूँ। इस तरह से वो अपनी ब्रज भाषा में बोले कि मैं दूंगी। तो वो बच्चा बोला, उन्होंने कहो डोकरी तू भाग जाएगी मोयना देवगी। ऐसो कह वह पत्थर पर बैठ गयो, बंसी बजान लग्यो। मैंने एक बेली दही निकार काढ़ियो, ले अपनो दान। वाने बंसी को बगल में दाब लीनो, दोनों हाथन को या तरिया से मतलब दोनों हाथों के जोड़ करके हथेली का जैसे दोना जैसा बना लिया। वहाँ में दही लेके चाट चाट के वो खाए और ऊपर चले गयो। तब से मैं कहने लगी कि तब से मेरो बराबर नियम बन गया है कि मैं दही बेचने जाती हूँ तो पहले वाको दान दे के जाऊँ। इसलिए मैं पहले से मतलब 1-2 कटोरी इस पत्थर पे दही डाल देती हूँ कि वो आएगा तो खा लेगा। इस सीधी सादी वृद्धा ग्वालिनी की बातें इतनी मधुर, स्वाभाविक और भावपूर्ण तथा सच्चाई से ओतप्रोत थी कि मेरा हृदय प्रेम और आनंद से भर गया। जब उसने पत्थर की ओर अपनी उंगली से निर्देश दिया तब दोनों हथेलियों को सिर पर रखकर अपने दोनों उंगलियों को जोड़कर कान्हा ने दोने का आकार बनाया और उसके दही चाटते चाटते चले जाने का मार्ग दिखलाया। मेरे तो हृदय का आनंद रुक नहीं सका। मेरे अश्रु के रूप में नेत्रों से बरस पड़ा। मैं उस प्रेममयी बड़भाग्नि के दोनों चरणों को पकड़कर प्रेम जल से धोने लगा। उसकी आंखों में भी जल भर आया। उसकी चरण धूलि लेकर मैंने अपने को कृत माना और मुझे श्री जी की कृपा का अनुभव हुआ। ब्रजवासियों का कथन सत्य है कि मेरो लाला
ब्रज ते कहूँ बाहर नहीं गए हो। आज भी ये ब्रजवासिनी धन्य है जो उस नट नागर की लीला का प्रत्यक्ष अनुभव करती हैं। भक्तों, ये बिल्कुल सत्य घटना है, इसमें कहीं भी वो नहीं है। तो भक्तों, हमारे कहने का मतलब है, जब कृष्ण भगवान द्वापर में थे अपने टाइम पे, और आज भी कृष्ण भगवान वृंदावन में हैं और वो कभी वृंदावन से बाहर नहीं गए, यशोदा मैया के पास ही रहे हैं। एक लीला मात्र के लिए भले ही वो अक्रूर जी के साथ मथुरा चले गए हों, लेकिन एक रूप में कन्हैया आज भी अपने वृंदावन में विराजमान है। और भी सत्य घटनाएं, सत्य कहानियां भक्तों के अनुभव की हम आपको सुनाया करेंगे। बोलिए जय श्री राम, बोलिए जय श्री राधे, बोलिए जय श्री कृष्णा।